वफ़ा का ज़िक्र है। रापंज़ेल अपने लंबे और चमकदार जुल्फ़ों के साथ एक खूबसूरत गांव में रहती थी, लेकिन एक बड़ा मसला था। उसके बाल इतने लंबे थे कि वो जहाँ भी जाती कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता। लोगों को लगता था कि लंबे बाल होना शायद एक शहज़ादी के लिए ख्वाब जैसी बात हो, लेकिन रापंज़ेल के लिए ये एक मुसलसल सरदर्द बन चुका था। रापंज़ेल की बेहतरीन दोस्त झुमका, जो हर वक्त मज़ाहिया बातों से लोगों को हंसाती रहती थी, अक्सर रापंज़ेल के साथ वक्त गुजारती। रापंज़ेल की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला था उसके लंबे बाल, जिनकी वजह से इसे हर जगह मुश्किलात का सामना करना पड़ता। एक दिन वो झुमका गांव के मेले में जाने की तैयारी कर रही थी। रापंज़ेल, देखो, अगर तुम अपने बालों को खुला छोड़ दोगी तो लोग तुम्हें सड़क के किनारे कालीन समझकर चलने लगेंगे। झुमका ने हंसते हुए कहा। रापंज़ेल ने संजीदगी से कहा, ये कोई मजाक नहीं है झुमका। पिछली बार मेरे बालों में एक बकरी फंस गई थी और मुझे पूरा दिन उसके साथ चलना पड़ा। झुमका ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। शायद तुम्हें बकरी के लिए भी एक हेयर स्टाइल बना देना चाहिए था। वो दोनों जैसे ही मेले में पहुंची तो हवा का एक ज़ोरदार झोंका आया और इसकी लंबी चोटी लोगों के सरों पर जा पड़ी। एक आदमी चीखते हुए बोला, अरे ये क्या है, सांप, और भागने लगा। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और रापंज़ेल हक्का बक्का रह गई। वो जल्दी से चोटी को समेटने लगी। इस दौरान उसके बाल एक आइसक्रीम की दुकान में जाकर फंस गए। दुकानदार चीखते हुए बोला, मेरे आइसक्रीम के कप कहाँ गए? और जब इसने देखा कि रापंज़ेल के बाल आइसक्रीम में लिपटे हुए हैं तो हंसते हुए बोला, लगता है आज बालों में आइसक्रीम का नया फैशन चल रहा है। रापंज़ेल ने शर्मिंदा होकर बालों को साफ किया। फिर इसने दुआ की कि कोई और हादसा ना हो, लेकिन अभी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो एक झूला झूलने बैठी तो रापंज़ेल के बाल अचानक दरख्त की शाख में उलझ गए। झुमका फौरन बोली, लो भैया, अब झूले का लुत्फ़ लेने की बजाय दरख्त के साथ लटकने का मज़ा ले लो। रापंज़ेल गुस्से में बोली, झुमका कुछ करो, मेरे बाल खोलो, वरना पूरा दिन यहीं लटक कर गुजारना पड़ेगा। झुमका ने मजाक में कहा, अरे भैया, कोई किला तो है नहीं जहाँ तुम्हें बचाने के लिए शहज़ादा आएगा, लेकिन मैं हूँ तुम्हारी हीरो। झुमका ने इसके बाल दरख्त से निकाले, लेकिन जैसे ही बाल आज़ाद हुए कुछ ही देर बाद एक तोता आकर इनमें उलझ गया। रापंज़ेल ने थक कर कहा, ये बाल मेरे लिए अज़ाब बन गए हैं। झुमका ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हें फैशन छोड़कर किसी जानवरों के पार्क में मुलाजमत करनी चाहिए। तुम्हारे बाल तो सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं। रापंज़ेल ने फैसला किया कि अब वो अपने बालों को थोड़ा छोटा करवा लेगी, ताकि ऐसे मज़ाहिया हादसात से बच सके। लेकिन झुमका ने इसे मशवरा दिया, नहीं नहीं, बाल मत कटवाओ, बल्कि तुम्हें इनके साथ एक सर्कस शो करना चाहिए। लोग देखने आएंगे कि कैसे तुम्हारे बालों में बकरियां, परिंदे और दरख्त सब फंस सकते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि बाज़ औक़ात दोस्तों की मज़ाहिया बातों और छोटी छोटी मुश्किलात से ज़िंदगी ज़्यादा दिलचस्प बन जाती है।